हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। चलिए आज हम करेंगे 2000 जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके ट्रिक्स एंड टिप्स देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो रिमेंबर करना होगा। ये होते तो ऑलमोस्ट 10 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे तो अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस आप इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप पा सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ या फिर पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिस्टल ऑल इंडियन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आता है पहला क्वेश्चन। तो पहला यानी क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, जो कि अपलोड हो चुका है। डंकन पास लोकेटेड बिटवीन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जो डंकन पैसेज है वो किसके बीच में पड़ता है? तो डंकन पैसेज हमारा जो पड़ता है वो हमारा होता है सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में, सदर्न एंड लिटिल अंडमान। इसी तरह हमारा 10 डिग्री चैनल वो हमारा किसको सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार को, 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे अब बढ़ते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि डंकन पैसेज इज अ स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन। इट इज़ अबाउट 48 किलोमीटर वाइड, और ये सेपरेट करता है रटलैंड आइलैंड को और लिटिल अंडमान को साउथ से, साउथ में जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोकाली अ यूनिक वैरायटी ऑफ राइस विच कैन सस्टेन इन सैलिनिटी इज एंडेमिक टू विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो पोकाली का लेना देना किससे है? तो केरला से। अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे तो ये आप कैसे कर रहे हो सॉल्व, तो मैं कहूँगा कि यार देखो कथकली आपका एक क्लासिकल डांस है। एक क्लासिकल डांस कहाँ का है? कथकली, ये हमारा केरला का है। मोहिनीअट्टम वहीं का। तो कथकली कली कहीं भी अगर आता है तो मैं एसोसिएट कर लेता हूँ उसको केरला से। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो है केरला। तो इसका राइट आंसर भी केरला है। और पोकाली वैरायटी ऑफ राइस इज़ नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसको उगाया जाता है? कोस्टल अलापुज़ा पे, एर्नाकुलम पे और त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट पे। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे उगाया जाता है। और व्यातिला 11 वैराइटीज़ ऑफ पोकाली सीडलिंग्स वर ब्रॉड फ्रॉम केरला। व्यातिला 11 वैरायटी, और इसको जीआई टैग भी है, ठीक है। तो पोकाली ये राइस है और आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज डिस्क्राइब्ड एज महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज का टाइटल किसने लिया था? तो महाराजा धीराज का टाइटल अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिया था। किसने लिया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज का टाइटल। अब हम देख लेते हैं बाकी और कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। तो इसका आंसर तो वैसे है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और श्री गुप्ता और घटोत्कच ने अपने आप को महाराजा कहा था, ग्रेट किंग। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या कहा था? महाराजा धीराज, द किंग ऑफ किंग्स। तो कुछ और अगर हम देखें तो हमारे पास आता है श्री गुप्ता को अधिराज और महाराज कहा गया, घटोत्कच को महाराज कहा गया, और चंद्रगुप्त वन को महाराजा धीराज कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या कहा? पराक्रमंक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई। अपरातिरथ और स्पर्ष्टि वरवीर और सर्वराज उच्चेटा। और चंद्रगुप्त सेकंड में आता है विक्रमादित्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। देवगुप्ता और देवराज, ये कुछ टाइटल हैं। फिर कुमार गुप्ता आता है, कुमार गुप्ता को महेंद्र आदित्य कहते हैं, और स्कंद गुप्ता का क्रम आदित्य। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, याद रखना है। रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट इन द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव रूलर। तो किसने बनवाया था रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम, मतलब तमिलनाडु में? तो ये इसका आंसर कहीं ना कहीं है नरसिंहवर्मन वन ने बनवाया था रथ टेम्पल। अराउंड 5 to 7 रथ टेम्पल्स वहाँ आपको दिख जाएंगे। चलिए इसका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया जाए तो नरसिंहवर्मन वॉज अ तमिल किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी, जिसने रूल करा 630 से 668 एडी तक। और ही कंप्लीटेड द वर्क स्टार्टेड बाय महेंद्र वर्मन इन महाबलीपुरम। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो देखा जाए पल्लव डायनेस्टी की, तो पल्लव डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी 275 सी से 897 सी। पल्लव डायनेस्टी को हराया किसने? चोला रूलर आदित्य वन ने 9th सेंचुरी के आसपास। और इसके दो इंपॉर्टेंट रूलर रहे महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन
1। तो 600 से 630 और 630 से 38। तो ये आपको पल्लव डायनेस्टी का कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स दिए। अब अगला आता है कपल बुरियल कहाँ कौन सी साइट पर मिलता है कपल बुरियल। तो ये आपको मिलता है लोथल पर। कहाँ पे मिलता है? लोथल। तो ये आपको मिलता है लोथल, और लोथल को पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोअरिंग फोर्टीज़। तो रोअरिंग फोर्टीज़ क्या है? तो ये एक तरह की वेस्टर्ली विंड है। अब कहाँ के? नदर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर की। तो ये कहीं ना कहीं सदर्न हेमिस्फीयर की है। सदर्न हेमिस्फीयर की एक वेस्टर्ली विंड है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट्स देखें तो रोअरिंग फोर्टीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में है, और लैटिट्यूड क्या है इसका? 40 से 50 डिग्री। तो कुछ हम अब विंड्स देख लेते हैं, टाइप उसके क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो चिन्यूक को, ये कुछ बेसिक आपको याद होना ही होना चाहिए। तो इसमें चिन्यूक आ जाता है। ये एक तरह का हॉट ड्राई विंड है। हॉट ड्राई विंड कहाँ मिलता है? रॉकीज माउंटेन में। फोहेन ये एक हॉट ड्राई विंड, ये भी आप्स। और खामसीन हॉट ड्राई इजिप्ट के आसपास। सिरोको, सिरोको कहाँ है? सहारा टू मेडिटेरियन हॉट मॉइस्ट विंड है ये। पुरगा कोल्ड विंड है, रशिया चलती है, रशिया में चलती है। और लू भारत में चलती है। लू कहाँ चलती है? भारत में। और ये क्या है? नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर कहाँ के है? न्यूजीलैंड की। ये भी हॉट विंड है, हॉट विंड। अब आपको अगर और चाहिए, डिटेलिंग में चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं चिनूक, फोहेन, खामसिन, सिरोको जो कि सहारा टू मेडिटेरियन है। सोलानो जो कि सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन और पोर्चुगीज यहाँ आते हैं। हरमटन, हरमटन कहाँ है? वेस्ट अफ्रीका। बोरा आपका हंगरी टू इटली। और मिस्त्रल कोल्ड विंड है आपका आल्प्स और फ्रांस में। पुनाज आपका ड्राई विंड है जो कि एंडीज माउंटेन पे है। और ब्लिजार्ड आपका तुंद्रा रीजन में पड़ता है। पुरगा आपको मैंने अभी बताया कोल्ड विंड है, रशिया। और नॉर वेस्टर मैंने बताया न्यूजीलैंड से हॉट विंड है ये। सेंटा एना एक हॉट विंड है, साउथ कैलिफोर्निया। लिवांटर एक स्पेन में है, कोल्ड विंड है। कैलिमा आपका ड्राई विंड है, सहारा लेयर क्रॉस द कैनरी आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ प्राइस। Theory of price is a microeconomic principle uses the concept of supply and demand to determine the appropriate price of a good or service. Next question है which constellation is known as सप्तऋषि। which constellation is known as सप्तऋषि। तो इसका आंसर होगा उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर में कितने स्टार है? 7 स्टार्स, 7 स्टार्स सप्तऋषि में। सप्तऋषि में कौन कौन से 7 स्टार्स हैं? तो वशिष्ठ, मारीची, पुलस्त्य, पुलहा, अत्रि, अंगिराज, क्रातु। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर में 7 स्टार्स है, और देर इज अनदर स्टार स्लाइटली विजिबल विद इन इट एज नोन एज अरुंधति। उर्सा मेजर इज विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हु एस्टैब्लिश जंजीर आदल और द चेन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट पर। तो ये किसने फॉर्म करा था? जंजीर आदिल। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेसिकली, ये इतना टफ नहीं है। जहांगीर, इसका आंसर है जहांगीर ने जंजीर आदिल कहाँ किया था? आगरा फोर्ट में किया था, फॉर द सीकर्स ऑफ जस्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जंजीर आदिल वॉज स्टैब्लिश बाय जहांगीर एट आगरा फोर्ट पे, और ही विल्ड इट फॉर द सीकर्स ऑफ रॉयल जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस वॉज इनोवेटिव पॉलिसी ऑफ जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, प्रिंस सलीम इन्हीं का नाम था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम इनके फादर का नाम था अकबर। और इन पर्शियन हिज नेम इम्प्लाइज कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। प्रिंस खुर्रम इनके बेटे का नाम था शाहजहाँ। और अ मनसबदार ऑफ 10,000 रैंक वॉज क्रिएटेड बाय सलीम, और इट वॉज द हाइएस्ट मिलिट्री रैंक। ही ऑल्सो मैरिड टू द विडो ऑफ शेर अफगान, दैट इज शी वॉज नूर जहाँ मेहरुन्निसा। और अगर आपको डिटेलिंग चाहिए जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसने गुरु अर्जन देव 5th सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था। गुरु अर्जन देव को 9th सिख गुरु को औरंगजेब ने करा था, गुरु तेज बहादुर। और इसका नाम क्या था? सलीम शेखो बाबा। और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और हिज ग्रेटेस्ट फेलियर वॉज द लॉस ऑफ कांदाहार, कांदाहार का लॉस टू पर्शिया इन AD 1622, इन AD 1622। और शाह अब्बास ने इसको लिया था। जहांगीर ने मैरी किया मेहरुन्निसा से 1611 में। और नूरजहाँ मेहरुन्निसा ने बनवाया था इतिमद उद दौला टॉम्ब, कहाँ पर? आगरा में। और इसने जहांगीर ने बनवाया था मोती मस्जिद लाहौर में। इसका टॉम्ब कहाँ है? शाहदरा लाहौर में। इसके समय पर पेंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर कौन थे? अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। और इसी के समय पर ब्रिटिशर्स आए थे इसकी कोर्ट में। 2 ब्रिटिशर्स का नाम है कैप्टन हॉकिंग और सर थॉमस रॉ। ये दोनों ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने विजिट किया था। जंजीर आदल इसने कहाँ बनवाया था? आगरा फोर्ट में।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड द निकोबार। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री के चैनल्स जो होते हैं वो देख लेते हैं कौन सा किसको सेपरेट करता है। तो 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है निकोबार को सुमात्रा से। सुमात्रा कहाँ पर एक उसका आइलैंड है इंडोनेशिया का, मेन उसके 4 आइलैंड इंपॉर्टेंट, उसमें से एक सुमात्रा है। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप आइलैंड से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप आइलैंड से। 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। 11 डिग्री लक्षद्वीप को एमिनी आइलैंड से। और डंकन चैनल किसको सेपरेट करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को। कोको आइलैंड किसको? अंडमान को। और कोको आइलैंड जो कि कहाँ पर है? म्यांमार में है। कोको आइलैंड कहाँ पर है? म्यांमार में है। कोको आइलैंड किसकी पोजीशन में है? म्यांमार की पोजीशन में। चलिए, तो आज के लिए हमारा ये कंप्लीट होता है अराउंड 10 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।